साथियों, आज हम लोग नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आंदोलन परिसर है ये, और ये हमारा आंदोलन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है। और हमारे जनपद के साथी आंदोलनकारी इस मुहिम को बराबर चला रहे हैं, और एक संकल्प है कि जब तक एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाता चिटफंड कंपनियों का, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा सबका संकल्प है। तो आगे की रूपरेखा के लिए सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे। ये प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं, और फतेहपुर जनपद के ढेर सारे पीड़ित प्रतिदिन यहाँ उपस्थित होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और भुगतान रूपी जो संघर्ष चल रहा है उसमें शामिल होकर के भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की जो मांग चल रही है उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं। आगे इनकी तैयारी है, किस तरह की तैयारी है और किस बात की तैयारी है, उसी लिए यहाँ पर हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी उपस्थित हैं। ये लोग बारी बारी से आपको बताएंगे कि आप सबका भुगतान किस तरह मिलेगा। आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है, इनकी बातों को सुनना है, मनन करना है, और ख़ासकर हमारे जो एजेंट साथी हैं किसी भी कंपनी के हों, उनको ज़रूर इस वीडियो को सुनना है, और शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे, और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक तक भेजने का भी काम करेंगे। तो हमारे बीच में संगठन के जिला महामंत्री सतीश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। इनसे जानते हैं कि आपको भुगतान का क्या मैसेज देना चाहते हैं, संघर्ष के माध्यम से किस तरह भुगतान होगा। इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सभी साथी सुने। आदरणीय हमारे जिला महासचिव सतीश कुमार विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। आज हमारे फतेहपुर ज़िला में जो है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, कानपुर और प्रयागराज इलाहाबाद के मध्य बसा हुआ फतेहपुर ज़िला है। फतेहपुर ज़िले में एक नहर कॉलोनी नामक परिसर है, स्थान है, जहां पर हम लोग बैठते हैं। इसी नहर कॉलोनी परिसर में बैठ करके हम लोग 1 सितंबर से रणनीति बना रहे हैं कि हमारा भुगतान कितनी जल्दी हो सके, सरकार से कितनी जल्दी हम अपनी मांग ले कि हमारा भुगतान हो जाए। इसी उपलक्ष्य में आने वाली जो है 16 फरवरी 2025 को हम लोग इसी स्थान पर बैठेंगे, और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। और मैं सभी अपने पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये अहम बैठक होने जा रही 16 तारीख को। इस अहम बैठक में किसी भी प्रकार से किसी को इधर उधर नहीं करना। हर प्रत्येक पदाधिकारी को इस नहर कॉलोनी परिसर में आना अनिवार्य है, क्योंकि आगे पीछे जो भी बातें हैं सभी यहाँ पर बैठ करके हम लोग गठन करेंगे। और 23 मार्च 2025 को एक भव्य जो हमारा संगठन एक जो है आंदोलन की तैयारी करने जा रहा है, उसमें हम लोग भगवा वस्त्र धारण करके जो है तैयारी कर रहे हैं कि भगवा वस्त्र धारण करके हम सरकार से अपना पैसा लेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को 16 तारीख को आना अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने सुना, इनका मत है कि हम तैयारी कर रहे हैं भुगतान कराने के लिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो सब तैयार हैं। इसीलिए 23 मार्च 2025 को इन्होंने कार्यक्रम बनाया है कि हम संत वेश का धारण करके और इस संत की सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि हमारा भुगतान समय रहते नहीं किया तो इस जनता के बीच से ऐसा तांडव उठेगा कि सरकार को भी आफत का सामना करना पड़ेगा। तो आप भी हमारे बीच में देखो, संगठन के प्रदेश महासचिव हैं राजकुमार गुप्ता जी। इनकी क्या योजना है आगे की, इनसे सुनते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, राजकुमार गुप्ता जी। साथियों नमस्कार। साथियों, अहम बिंदु पर
चर्चा आज की बैठक है वो अहम बिंदु 23 मार्च 2025 को लेकर है। ये फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश की इकाई में है, कानपुर इलाहाबाद प्रयागराज के बीच में है। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में इसका आयोजन होगा और मैं 4 बिंदु कह रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर ये अमल हुआ तो निश्चित रूप से जीत आपकी है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। साथियों, ये सत्य है कि बुरे दिन और रात के तरीके हैं। जो रात आज आपको सपना लग रहा है, वो अच्छे दिन आने में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। और कहना चाहूँगा, एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य को हासिल करता है, जो सच्चाई है। आज से पहले भी आप इतिहास उठाकर देख लें, जो हुआ है और ये होगा। जीत मनुष्य, यहाँ पर जीत मनुष्य के लिए ज़रूरी है, ठगी पीड़ितों के लिए ज़रूरी है। कारण उसका ये है कि भुगतान के लिए बना अनियमित जमा पाबंदी अधिनियम भुगतान के लिए बना है। जब हम जगेंगे, ठगी पीड़ित जगेगा, तो भुगतान निश्चित रूप से होगा, जो सच्चाई है, क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है। और यदि आपको जीत हासिल करना है तो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें और जीत को सुनिश्चित करें। जय हिंद साथियों। तो इन्होंने बताया कि आपको एकजुट होना पड़ेगा और जितना जल्दी निवेशक साथी या एजेंट साथी मिल कर के इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे, उतना ही जल्दी आपका भुगतान होगा। बताने का मकसद इनका यही है। लेकिन कुछ साथियों के मन में ऐसा भी है कि 2-3 साल हो गया हमको संघर्ष करते हुए और वो मायूस टाइप हो चुके हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में संघर्ष बंद कर देने से कोई हमको हल मिल सकता है, या भुगतान हो जाएगा, घर बैठने से भुगतान हो जाएगा, या संघर्ष में बराबर लगे रहेंगे तो भुगतान हो जाएगा? इस संबंध में हमारे इस आंदोलन के प्रभारी और संगठन के जिला उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी बताएंगे। आप इनकी बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। नमस्कार और सभी लोगों को स्वागत वंदन करता हूं मैं, और ये कहना चाहता हूं कि फतेहपुर नहर कॉलोनी परिसर में आकर के पारदर्शिता के लिए आइए और भुगतान के लिए आइए। और विशेष बात इस बात पर ध्यान रखिए कि 16 तारीख को पूरी पारदर्शिता भी यहाँ होगी। इसके जानने के लिए भी सभी लोग उपस्थिति दें और कार्यक्रम की आगे की 23 तारीख की रणनीति भी तय की जाएगी। वस्त्रों का, आभूषणों का और यंत्रों का भी, मतलब जिसमें कि पूरी तौर से हम सुसज्जित हों संत भेष में। उन सारी चीज़ों के लिए हम रणनीति बनाएंगे और संत को संत की भाषा में समझाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों का भुगतान हो सकेगा। और कोई भी व्यक्ति घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, भुगतान संघर्ष से मिलेगा और संघर्ष से ही हर कार्य हुए हैं। सभी लोग आइए, 16 तारीख को पूरी तौर से रणनीति आगे की बना ली जाए। सभी लोग सहयोग करें, सहयोग की भी भावना है। कोई किसी के पास कुछ अगर अव्यवस्था भी है तो हम मिलजुल करके अगर चाहेंगे तो अव्यवस्था भी पूरी हो सकती है। उस समय हम सारे लोग संत भेष में आ जाएं और अब हम अपने भुगतान के लिए संत ही भाषा में भुगतान लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकार भी संत भेष में है। इसलिए हमको लगा कि हम लोगों का भुगतान इसी भेष से हो सकता है। उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा समय न लेके धन्यवाद। तो इन्होंने बताया प्रभारी जी ने कि आप सबको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के संघर्ष करेंगे तभी भुगतान होगा।
घर बैठ करके हमारा भुगतान नहीं संभव है, जो लोग अपने आप में मायूस समझते हैं कि भुगतान नहीं होगा, उनका भी दिशा निर्देश यही है कि संघर्ष में लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। इस बीच में हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर राम गोपाल जी, इनका भी विचार सुनिए, संघर्ष के लिए किस तरह से इनकी तैयारी है। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर राम गोपाल बड़ी गोविंद फतेहपुर से बिलोंग करता हूं और ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जब तब के संगठन समस्त अधिकारियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये बराबर 3 साल से बराबर लगे हुए हैं और हम भी इनके साथ लगे हुए हैं। और जो भी आप लोग गरीब जनता मतलब मजदूर और किसान भाइयों का जो पैसा जमा है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा वालों को पैसा जो जमा है वो भी मजदूर हैं और भारत सरकार को इस पैसा को देना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये मोदी जी को देना, क्योंकि मोदी जी ने कानून बनाया है और अगर वर्ष एक बनाया है तो वर्ष एक के तहत भुगतान दें। और इन्होंने कहा है कि हमने कंपनी बंद किया तो कंपनी तो बंद किया, लेकिन इसको देना पड़ेगा। हम समस्त मतलब ठगी पीड़ित जमा करता परिवार में कहने का मतलब निवेशकों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा 16 तारीख और 23 तारीख को हमारे मतलब फतेहपुर जनपद नाहर कॉलोनी में सब लोग आ करके यहाँ पर एक संगठन तैयार किया जाए। संगठन तैयार करके हम लोग भारत सरकार को जवाब दें कि हमारा पैसा भुगतान कैसे होगा, उनसे जवाब मांगा जाए। धन्यवाद। ये संगठित करने की बात इन्होंने बताई है, संगठन तो बना ही हुआ है, संगठित होने की बात है, इसीलिए 16 तारीख को आमंत्रित कर रहे हैं, 16 फरवरी और 23 मार्च का कार्यक्रम इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वो एक तरह से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर आपने कानून बनाया है तो उस कानून से हम भुगतान ले करके रहेंगे। ये इनका चैलेंज है, ये एक बहादुरी है साथियों, इनसे सीखना चाहिए और इनके साथ लग करके संघर्ष करना चाहिए, तभी आपका भुगतान संभव है। अब आगे हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आंदोलन के प्रभारी अवधेश कुमार जी हैं, इनके विचार सुनिए कि किस तरह की आगे की तैयारी है और क्या आगे भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, इनसे जानने का प्रयास करिए। अवधेश कुमार जी। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आज 1 सितंबर 2024 से लगातार यह भुगतान क्रांति के लिए असहयोग आंदोलन चला रहा है और इस असहयोग आंदोलन में जो हमारा फतेहपुर से चल रहा है, नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर, कंटिन्यू बराबर आज 164 दिन हो गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बारिश हुई तब भी हमारा संगठन चलता रहा, इतनी ठंडी रही, यहाँ पे जो भी अधिकारी आते रहे वो भी देखते रहे कि संगठन बराबर चलता रहा, कोई तरह की संगठन में ढीला हवाली नहीं की गई है। तो अब मैं जो भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि साथियों, जब ठंडी पड़ती थी तब तक आप लोग नहीं आए, लेकिन अब धूप होने लगी है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो जिस कंपनी के कार्यकर्ता रहे हों, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वो 23 मार्च 2025 में जो प्रोग्राम या कार्यक्रम लगा हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का काम करेंगे, जिससे कि ये हमारा आंदोलन सफल हो सके। और जो भी रणनीति तैयार हो रही है साथियों, यहाँ किसी को बैठने का समय नहीं है। हम लोग बैठे हैं एक भुगतान क्रांति के लिए कि हमको खाली एक चीज़ दिख रहा है, भुगतान। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। तो भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग भारत छोड़ो। तो इस तरह से हमारा जो एक लक्ष्य है साथियों, हमको
मेन लक्ष्य हमारा है, हमने उस लक्ष्य को साध लिया लक्ष्य को, और वो है हमारा भुगतान। भुगतान हमको मिलना चाहिए, चाहे जिस हालत में भुगतान मिले, हम भुगतान को लेकर के रहेंगे। साथियों, यह हम सभी निवेशकों से भी अनुरोध करते हैं कि यह संगठन निवेशकों का है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है। यहाँ पर सभी निवेशक एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करें और अपना भुगतान की तिथि को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, इनकी बातों को सुना आप लोगों ने। इनका चैलेंज है कि भारत सरकार ने अगर भुगतान की गारंटी वाला कानून बनाया है तो उस कानून के तहत भुगतान सरकार को देना पड़ेगा, और भुगतान पाने के लिए इनको कुछ भी करना पड़ेगा। ये सब तरह से तैयार हैं, इसीलिए अपने साथियों को आमंत्रित किया है। और ये आपको मालूम हो जाएगा 16 फरवरी 2025 को शाम को कि इनकी अगली रूपरेखा क्या है और भुगतान कैसे होगा, सरकार से संघर्ष कैसे करेंगे, ये आपको 16 तारीख को मालूम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाली 23 मार्च 2025 को कोहराम मचेगा भुगतान का, और देश में ऐसी क्रांति आएगी, ऐसा जनादेश तैयार होगा कि सरकार को निश्चित रूप से आप सबका भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों ने अपनी रूपरेखा तैयार की है। जय हिंद, जय भारत।